गाइस, कैसे हो आप सब लोग। मेरा नाम है आयुष्मान सिंह रावत और आज हम पढ़ने जा रहे हैं कंप्यूटर नेटवर्क्स के बारे में। तो कंप्यूटर नेटवर्क्स होता क्या है, सबसे पहले ये बात कर लेते हैं, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क्स। ओके ना। तो भाई आगे हो जा भाई। अरे अरे अरे, इतनी भी क्या रूसी। छोड़ो छोड़ो छोड़ो। व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क्स। अब कंप्यूटर नेटवर्क्स हमारे दो वर्ड से मिलकर बना गया है, ठीक है ना। एक कंप्यूटर और एक नेटवर्क्स। तो सबसे पहले हम नेटवर्क्स के बारे में पता करते हैं कि भाई नेटवर्क्स होता क्या है। अब देखो, तुमने साउथ की पिक्चर में बहुत ही डायलॉग सुना होगा, ए तू जानता नहीं है अपना नेटवर्क कितना हाई है रे, तेरा सिस्टम हिला देंगे हम। तो नेटवर्क्स से क्या कहना चाह रहे हैं भाई, उनका मतलब क्या है नेटवर्क से। तो एक नेटवर्क्स मतलब वो कनेक्शन बताना चाह रहे हैं कि भाई हमारे कनेक्शंस बहुत हाई है भाई। अपना कनेक्शन इतने लोगों से, उस लोग से भी है भाई, वो गुंडा है हमारा, ये गुंडा है भयंकर। तो नेटवर्क्स मतलब कि कनेक्शंस। अब कंप्यूटर नेटवर्क्स हमारा हो गया कि कंप्यूटर्स का कनेक्शंस। कंप्यूटर का कनेक्शंस मतलब कि कंप्यूटर कितनी चीजों से कनेक्ट हो रखा है। बेसिकली कंप्यूटर नेटवर्क इज अ सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर एंड पेरिफेरल डिवाइसेस। मतलब जैसे हमारे कंप्यूटर है तो दूसरे कंप्यूटर से भी कनेक्टेड है। तो इन दोनों के बीच का कनेक्शन ही हमारा कंप्यूटर नेटवर्क कहलाता है। अब हमारे जो कंप्यूटर है वो ऐसे नहीं कि सिर्फ वो हमारा दूसरे कंप्यूटर से कनेक्टेड होगा। हमारा जो कंप्यूटर है वो ईयरफोन से भी कनेक्ट हो सकता है हमारे, जैसे अपन ईयरफोन कनेक्ट करते हैं, ठीक है ना। कंप्यूटर में, लैपटॉप में अपने ईयरफोन कनेक्ट कर दिए। हमने अपने कंप्यूटर से स्कैनर कनेक्ट कर दिया, अपना लैपटॉप कनेक्ट कर दिया, दूसरा लैपटॉप भी कनेक्ट कर दिया। बहुत सारी चीजें हम कनेक्ट कर सकते हैं, अपना कीबोर्ड वगैरह जो भी हो गया, ठीक है ना। तो ये सब यहाँ पे कंप्यूटर नेटवर्क ही चल रहा है अपना। मतलब नेटवर्किंग ही चल रही है कंप्यूटर की, ठीक है ना पूरा। फॉर एग्जाम्पल, इट में कनेक्टेड टू कंप्यूटर स्कैनर प्रिंटर एंड कैमरा। जैसे कि मैंने अभी बताया, जो हमारा कंप्यूटर है, ये लैपटॉप है हमारा, वो स्कैनर से भी कनेक्ट हो सकता है, वहीं वो प्रिंटर से भी कनेक्ट हो सकता है, और वो वहीं कैमरे से भी कनेक्ट हो सकता है, ठीक है ना। तो ये बेसिकली इसी को कंप्यूटर नेटवर्क्स कहते हैं। अब कंप्यूटर नेटवर्क्स इट इज अ टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क दैट अलाउ कंप्यूटर टू एक्सचेंज डेटा। अब बेसिकली कंप्यूटर नेटवर्क्स में होता क्या है, जो भी हमारे कंप्यूटर है वो दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट है, तो वो क्यों कनेक्ट है भाई, ऐसी मस्ती मजाक में कनेक्ट होके नहीं। वहां पे डेटा का एक्सचेंज चल रहा है भाई, यहाँ से हम डेटा कुछ वहां दे रहे हैं, वहां से डेटा अपने को कुछ दे रहे हैं, ठीक है ना। वही लैपटॉप कुछ अपने को डेटा दे रहे हैं, हम उससे अपना डेटा दे रहे हैं, तो यहाँ पे एक्सचेंज चल रहा है, ठीक है ना, डेटा का। The connection between network computing and device are established using ether cable media। जितने भी कंप्यूटर होते हैं या तो वायरलेसली कनेक्टेड होंगे एक दूसरे से, या तो ईथर केबल से कनेक्टेड होंगे। मतलब जैसे कि हमारा एक ईयरफोन मान लो तुम। अब जो हमारा ईयरफोन है वो कंप्यूटर से कनेक्ट हो सकता है वाया वायरलेस मीडियम, ठीक है ना। हमारे मतलब वायर्ड होते नहीं है ईयरफोन्स में, जो अपने ईयरबड्स आते हैं, सॉरी ईयरफोन तो वही हो गए केबल वाले। ईयरफोन जो हो गए वो एक वायर्ड मीडियम से हो गए, ठीक है ना, उसमें केबल लगी हुई है। और वायरलेस मीडियम से हो गया हमारा जो हमारे ईयरबड्स आते हैं। और अगर हमारे ईथर केबल के बारे में बात करें, जो देखो हमारे जैसा एक कंप्यूटर है हमारा, जैसे हम देखो घर में तो यूज इतना नहीं होता, पर जैसे अपने कंपनी में चले गए या स्कूल में चले गए या कॉलेज में चले गए, तो वहाँ पे मतलब ईथर केबल से कनेक्टेड होता है भाई सब, एक दूसरे के कंप्यूटर राउटर से वो कनेक्टेड होता है। फिर वहां से दूसरे कंप्यूटर में जा रहा है, वही राउटर की केबल ईथर केबल, बहुत ताम झाम होती है भाई, इतना हम जानेंगे नहीं उसके बारे में, मतलब सिंपल सिंपल समझ लो भाई क्या सीन होता है, ठीक है ना। उसके बाद आता है कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स। तो यहाँ पे हमारे कंपोनेंट्स, बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं कंप्यूटर नेटवर्क में, जैसे स्विचेस हो गए, मॉडेम हो गए, राउटर्स हो गए, अपने केबल हो गया अपना, हब्स हो गए, नेशनल इंटरफेस कार्ड। पता नहीं है तो मुझे भी नहीं पता क्या होता है, मजाक कर रहा हूँ, पता है आगे बताऊंगा। सब इन सब के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, तो फिलहाल आगे चलते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे मस्ती मजाक हम थोड़ा साइड में रखेंगे और पढ़ेंगे क्या होता है एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स। तो जैसे कि तुम मान लो कि बिजनेस में हमारे बहुत ज़्यादा यूज़ हो जाता है, ठीक है। जैसे तुम्हें ऑनलाइन हमारा ये है, मार्केट हो गया, ऑनलाइन मार्केट हो गया, जैसे तुम्हारा क्या होता है, ये अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया। वहां पे से तुम मतलब शॉपिंग करते रहते हो, तो वो भी एक मतलब एप्लीकेशन हो गई कंप्यूटर नेटवर्क की। देखो तुम यहाँ से डेटा वहां भेज रहे हो कि हमें ये चीज चाहिए, और वहां से वो तुम्हें भेज रहा है, वो पार्सल मतलब करके वो एक दूसरे से कनेक्ट करके वो पार्सल भेज रहा है। अब स्टॉक ट्रेडिंग हो गई, वहां पे भी बहुत कंप्यूटर नेटवर्क से तो यूज हो रहा है, और क्या यूज हो रहा है, बैंकिंग हो गई अपनी, वहां पे भी कंप्यूटर नेटवर्क यूज हो रहा है। तो मतलब ये तुम कह सकते हो एप्लीकेशन एक बिजनेस, मतलब बिजनेस एंड कमर्शियल सेक्टर्स में भी ये यूज होता है, एजुकेशन सेक्टर्स में भी यूज होता है। अब देखो जैसे अपन यहाँ लॉकडाउन चला था अपना, तो ऑनलाइन क्लासेस हो रही थी, तो एक कंप्यूटर नेटवर्क ही तो हुआ। वहां से डेटा अपने को, मतलब वीडियो अपने को दिख रही थी, यहाँ से हम इंटरेक्ट कर रहे थे उस वीडियो में, बस मजे चल रहे थे अपने भी घर बैठे। वैसे तो असलियत अपने को पता है, मस्ती मार रहे थे पूरे लॉकडाउन। तो अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा। हेल्थ केयर सेक्टर्स। अब हेल्थ केयर सेक्टर जैसे कि तुम्हारा हो गया, जैसे हेल्थ केयर सेक्टर में भी तुम बहुत बोल सकते हो, जैसे कि तुम्हारी मेडिसिन आजकल मतलब मिल जाती है, ऑनलाइन आ जाती है मेडिसिन। या हेल्थ केयर में वहाँ पे भी मतलब बहुत सारे रिकॉर्ड्स रखे रहते हैं उन्होंने कि ये पेशेंट कब एडमिट हुआ था, क्या सीन था इस पेशेंट का, क्या बीमारी थी, मर गया या जिंदा है, ठीक है ना। मस्ती में नहीं बोलना भाई, कोई मर गया तुम्हें भयंकर दुख होना चाहिए, हंसी मजाक कर रहे हो। आगे बढ़ते हैं। गवर्नमेंट सर्विसेज। गवर्नमेंट सर्विसेज मतलब देखो पहले जैसे हमारे क्या होता था, हमें अगर ट्रेन में जाना है, तो रिजर्वेशन कराने के लिए हमें वहीं ट्रेन स्टेशन जाना होता था, ठीक है ना। वहीं से हम कराएंगे, रेलवे स्टेशन में हम वो सब कराएंगे, टिकट बुक कराएंगे, फिर जाएंगे। बहुत माथा बच्ची होती थी, टाइम वेस्ट भी होता था। अब क्या हो गया, सब ऑनलाइन आ गया। ऑनलाइन टिकट बुक कराओ, बैंक का प्लेन की टिकट बुक कराओ। पहले फॉर्म्स भी आते थे, एक एग्जांपल ये भी देख सकते हो तुम, कि पहले हमारे जो गवर्नमेंट फॉर्म आते थे, वो हम भरने कहाँ कहाँ जाते थे भाई।
बहुत दूर दूर जाते थे, मुझे तो नहीं पता कहाँ कहाँ जाते थे, कि मैं तो यही भाई अपना यही रहा था, जेंजी है मैं, कंप्यूटर आ गया था तब तक, नेटवर्क आ गया था। तो मतलब पहले के लोग मतलब जाते थे भाई अपने फॉर्म भरने हैं तो जाएंगे, इधर उधर जा रहे हैं, घूम रहे फिर रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये एग्जाम्पल ये भी हो गया। इंटरटेनमेंट, अब देखो पहले के इंटरटेनमेंट कैसे होते थे कि हमें पिक्चर हॉल जाने जाना है, अगर मतलब या तो तुम्हारी टीवी में आएगी मूवीज, या तो तुम्हें पिक्चर हॉल जाना पड़ेगा भाई अगर मूवी देखनी है मस्ती तो कोई। पर अब ऐसा नहीं है, अब ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आ चुके हैं, नेटफ्लिक्स है, अमेजोन है, एंकर, पता नहीं क्या क्या, हॉटस्टार वगैरह वगैरह, ठीक है। अब सब यहाँ पे ओटीटी अपने फोन में देखो या लैपटॉप में देखो, मस्त इंटरटेनमेंट, मजा आएगा। अब ये साइंटिफिक रिसर्च, अब देखो साइंटिफिक रिसर्च मतलब रिसर्च में तो भाई बहुत ही ज़्यादा मतलब ज़रूरी है, तुम्हें भी पता है, अब इसके बारे में मुझे ज़्यादा बताने की जरूरत तो है नहीं। ट्रैवल एंड हॉस्पिटैलिटी, अब देखो तुम्हें जाना है तो पहले क्या होता था, जैसे तुम कहीं घूमने जा रहे हो तो तुम वहां जाओगे पहले, उसके बाद अगर तुम्हें होटल ढूंढना है तो तुम होटल ढूंढोगे, उसके बाद होटल में रहोगे। अब क्या हो गया भाई, यहीं से ट्रेन की टिकट बुक करो, यहीं से बैंकर होटल बुक करो, सीधा डायरेक्ट वहीं जाके मस्ती मजाक मारो, जब आओ अपने दोस्त के साथ चिल मारो, ठीक है ना। तो एप्लीकेशन ये हो गए भाई, बहुत सिंपल तरीके से समझेंगे, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करना है, मस्ती मजाक के बैक वेंचर से भाई हम। चलो आगे बढ़ते हैं। टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स, अब टाइप्स क्या क्या होते हैं कंप्यूटर नेटवर्क से, देखो बहुत सारे टाइप्स है। बेसिकली यहाँ पे 4 टाइप की बात करी गई है, पैन, लैन, मैन, वैन। सबसे पहले हम पैन की बात करते हैं। तो पैन मतलब तवा मत समझ लेना भाई लोग, ठीक है, तवा नहीं है ये, मतलब हाँ, तवे जैसे तुम समझ सकते हो, एक तरीके से समझ सकते हो। तवा मतलब हमारा देखो सबका पर्सनल तवा होता है ना घर में, ऐसा तो नहीं तुम्हारा तवा यहाँ आज इस घर में भी यूज हो रहा है, फिर कल जाके मेरी मौसी का लड़का भी वही तवा ले जा रहा है, भाई हमें अपनी रोटियां सेकनी है ना, ना भाई ऐसा नहीं होता ना, पर्सनल मतलब पर्सनल है भाई वो अपना तवा, ठीक है ना। तो मतलब वही मान सकते हो, पैन मतलब होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क से मतलब तुम्हारा क्या मतलब है, ठीक है ना भाई, ये देखो डेफिनेशन लिखी है, ये सब तो तुम पढ़ लेना, मैं बस समझा रहा हूँ, ठीक है, अभी तुम्हें समझाऊंगा मैं सिर्फ। तो पर्सनल एरिया नेटवर्क मतलब वही, जैसे तुम्हारे कंप्यूटर मान लो, तुम्हारा कंप्यूटर है, अब वो तुम्हारे स्मार्टफोन से कनेक्टेड है भाई, व्हाट्सएप भी चल रहा है, मतलब व्हाट्सएप तो नहीं, तुम्हारा जो कंप्यूटर है वो तुम्हारे फोन से कनेक्टेड है, ठीक है। मम्मी थोड़ा चुप हो जाओ यार। तो भाई पैन, देखो मैं देखो डेफिनेशन में तुम्हें जाने से रहा, डेफिनेशन में नहीं बताऊंगा, सिंपल एक एग्जांपल से तुम्हें समझा दूंगा, ठीक है ना। और तुम भी समझो भाई, रटो वटो मत, डेफिनेशन वहां जाके लिख देना, कूड़ा करकट लिख देना भाई, जो लिख के आओगे टीचर थूक दे के मार्क्स देगा, मैं एंकर। देखो अब देखो, पैन मतलब क्या हुआ, पर्सनल एरिया नेटवर्क मतलब होता क्या है। देखो जैसे तुम्हारे मान लो तुम्हारे एक कंप्यूटर है, अब तुम्हारा कंप्यूटर मान लो तुम्हारे सामने प्रिंटर रखा है, अब वो कंप्यूटर तुम्हारे प्रिंटर से कनेक्टेड है, तो मतलब इनके बीच में एक पर्सनल नेटवर्क है ना भाई। अब ऐसा तो नहीं है तुम्हारा प्रिंटर जो है वो 4 लोग और यूज कर रहे हैं, ना 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 ना, अपना है भाई ये माल, अपना माल है ये। तो बस यही हो गया तुम्हारा पर्सनल एरिया नेटवर्क, जैसे कि तुम यहाँ पे भी देख सकते हो डायग्राम में, अबे ड्राइंग क्यों नहीं हो रही है भाई, ये क्या हो गया। चलो ठीक है, जैसे ही तुम्हारा जो ये लैपटॉप है वो प्रिंटर से कनेक्टेड है, अब यही लैपटॉप तुम्हारा माउस से भी कनेक्टेड है, तो ये भी मतलब देखो भाई जो अपना माउस है वो सिर्फ इससे कनेक्टेड होगा, इसी लैपटॉप से कनेक्टेड होगा, ऐसा नहीं है कि सेम टाइम में इस लैपटॉप से भी कनेक्टेड है, ऐसा नहीं है भाई सी, ठीक है ना। तो ये पर्सनल एरिया नेटवर्क हो गया, मतलब एक चीज हमारी एक ही चीज से कनेक्टेड है पर्सनल एरिया में, मतलब पर्सनल चीज है भाई अपनी पूरी। देखो एयरफोन भी कनेक्टेड है, अपना फोन भी कनेक्टेड है, बैंकर सब कुछ कनेक्टेड है, ठीक है ना। तो पर्सनल एरिया नेटवर्क मतलब वही हो गया कि जो अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज है वो एक इंडिविजुअल वर्क स्पेस में काम कर रहे हैं, पर्सनल वर्क स्पेस में काम कर रहे हैं, ठीक है ना, अपने अपनी जगह है भाई उन सबकी। तो आगे बढ़ते हैं भाई, अब आता है लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क भाई लैन, अब तुम लोकल एरिया नेटवर्क से ही पता कर रहे होगे, लोकल एरिया से कनेक्टेड है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ डिवाइसेस कनेक्टेड अदर इन वन फिजिकल लोकेशन। अब वन फिजिकल लोकेशन मतलब क्या हो गया भाई, अब अपना घर मान लो तुम, ठीक है, तुम्हारे घर में वाईफाई लगा है, लगा ही होगा, नहीं लगा है तो कोई बात नहीं, हॉटस्पॉट खोल लो अपना, ठीक है ना, अभी भी अपना तुमने हॉटस्पॉट खोल लिया, अरे हॉटस्पॉट क्यों खोलना है, वाईफाई चल लो, ठीक है, वाईफाई खोल लिया। अब वाईफाई जो तुम्हारा है वो तुम्हारे अपने फोन से भी कनेक्टेड होगा, तुम्हारा वाईफाई तुम्हारी मम्मी के फोन से भी कनेक्टेड होगा, तुम्हारा वाईफाई तुम्हारे भाई के फोन से भी कनेक्टेड होगा। तो भाई ये कर रहे हैं ना, एक लोकल एरिया में काम कर रहे हैं ना ये। देखो ये जो अपना वाईफाई है वो तुम्हारे फोन से भी कनेक्टेड, तुम्हारे पिताजी के फोन से भी नहीं, तुम्हारे भाई के भी फोन से कनेक्टेड है, पर एक लोकल जगह में है, ठीक है ना। अब तुम्हारे घर में है, ऐसा नहीं है आस पड़ोसी में मतलब ले सकते देना चाहो, पर ऐसा नहीं है भाई तुम्हारे 100 किलोमीटर कोई दोस्त बैठ रहा है तुम्हें वो वहां भी चल रहा है इसका वाईफाई, ऐसा नहीं है, एक लोकल जगह में कनेक्टेड है, ठीक है ना। तो लोकल एरिया नेटवर्क मतलब यही हो गया कि एक लोकल जगह में कनेक्शन कनेक्शन ऑफ डिवाइसेस फैला हुआ है, ठीक है ना। तो ज्यादा नहीं समझ रहा, बस ये एग्जांपल एग्जांपल पेल के आ जाना, डेफिनेशन तो तुम जो भी लिखो देखो, डेफिनेशन तो रटने वाली चीजें होती है, ठीक है ना भाई, एग्जांपल लॉजिक क्लियर होना चाहिए अपना। आगे बढ़ते हैं भाई, कैंपस एरिया नेटवर्क, भाई साहब कैन, भाई ये जो कैन है ना तुम्हारी दारू पीने वाली है अपनी, कोल्ड ड्रिंक की कैन मत समझना, कैन भाई बहुत खतरनाक चीज है भाई ये। अब देखो कैन मतलब होता क्या है, जो तुम्हारा कैंपस एरिया नेटवर्क होता है, कैंपस ही मान लो, मतलब कैंपस क्या है भाई, हमारे एक यूनिवर्सिटी कैंपस हो सकती है, स्कूल एक कैंपस मान सकते हो तुम, एक बिल्डिंग मान सकते हो वो भी कैंपस है। तो जो इन कैंपस के अंदर जो मतलब पूरी वो सर्विस प्रोवाइड करा रहा है उसको बोलते हैं भाई कैंपस एरिया नेटवर्क। अब देखो मान लो कि तुम्हारी एक बिल्डिंग है,
अपना कॉलेज मान लो, तुम्हारी कॉलेज की अपनी टेक्नोलॉजिकल बिल्डिंग है, ठीक है ना। अब वहीं कहीं पे आर्ट एंड क्राफ्ट की भी बिल्डिंग है तुम्हारे कॉलेज में, मतलब कॉलेज तो बहुत बड़ा होता है। आर्ट एंड क्राफ्ट की भी बिल्डिंग है, तुम्हारी आईटी सेक्टर की भी बिल्डिंग हो गई वहां पर, ठीक है ना। तुम्हारे बीटेक एमटेक वाले सब, बीसीए बीएससी सब है, ठीक है ना, बहुत सारी अलग अलग बिल्डिंग्स है। तो वहां का जो सर्विस प्रोवाइड करा रहा है जो राउटर, उसको हम बोलेंगे, जो वहां पे भी सर्विस प्रोवाइड हो रही है ना उस जगह पे, उसको हम बोलेंगे कैंपस एरिया नेटवर्क। मतलब इतनी सारी यूनिवर्सिटीज में एक लोग, मतलब एक नेटवर्क हमारा मिला हुआ है, जिसको हम कैंपस एरिया नेटवर्क बोलेंगे, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे मान लो एक ये बैकबोन है, ये बैकबोन है, ये फायरवॉल राउटर, राउटर मान लो अपना, ठीक है, राउटर इंटरनेट प्रोवाइड करा रहा है, ठीक है ना, ये राउटर से कनेक्टेड है। अब यही जो बैकबोन से, बैकबोन में तुम्हारी बिल्डिंग ए भी कनेक्टेड है और बिल्डिंग बी भी कनेक्टेड है, ठीक है ना, उसी बैकबोन से। और ये जो अपना बैकबोन है वो इंटरनेट तुम्हारा इस बिल्डिंग को भी प्रोवाइड करा रहा है और इस बिल्डिंग को भी प्रोवाइड करा रहा है, और जो इस बिल्डिंग के अंदर राउटर लगा हुआ है वो अपने कंप्यूटर्स को प्रोवाइड करा रहा है नेटवर्क। तो यही हो गया हमारा कैंपस एरिया नेटवर्क, ठीक है ना, सबसे बड़ा एरिया नेटवर्क। और ये हमारा हो गया, इसको क्या बोलोगे, चलो बताओ। ये हो गया हमारा लोकल एरिया नेटवर्क, ये जो ये हुआ। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है मेट्रोपॉलिटिकल एरिया नेटवर्क, भाई मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क भाई साहब, इसको तो मैं क्या ही बताऊं। अब भाई मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क तुम मान सकते हो, जैसे कि अपना देहरादून मान लो, मैं देहरादून से हूँ, तो भाई देहरादून के अंदर जितना भी नेटवर्क काम कर रहा होगा ना, मान लो जैसे तुम्हारी टेलीफोन है, तुम्हारा टेलीफोन जो पुराने जमाने का टेलीफोन होता था, वो वाली केबल्स लगी हुई है यहाँ पे। तो पूरी सिटी के अंदर जो एरिया, मतलब जो कवर नेटवर्क कवर कर रहा है, जैसे अपना टेलीफोन की मतलब मान लो टेलीफोन सेंटर है, ठीक है ना। अब वहां से जो तुम्हारी ये केबल्स है, टेलीफोन केबल जो आती थी, वो तुम्हारी हर जगह फैली हुई है, पूरे मतलब पूरी सिटी में फैली हुई है वो। अब सबको वो प्रोवाइड करा रही है सर्विस, मतलब तुम बात बात कर पा रहे हो इधर से उधर, एकदम मस्ती मजाक चल रहा है बिल्कुल। तो वो एक एग्जांपल हो गया मैन का, ठीक है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जो कि हमारी पूरी एक सिटी में फैला हुआ है जो नेटवर्क, ऐसा समझ लो, ठीक है ना, पूरी सिटी में फैला हुआ है वो नेटवर्क। चलो आगे बढ़ते हैं। वाइड एरिया नेटवर्क, अब वाइड एरिया से तुम्हें पता ही चल रहा होगा, मतलब बड़ा एरिया नेटवर्क। अब बड़े एरिया नेटवर्क से तुम्हारा क्या मतलब है, एक कंट्री के अंदर नेटवर्क मान लो, जैसे कि हमारा जियो है। अब जियो के जो नेटवर्क्स है वो पूरी कंट्री में फैले हुए हैं, मतलब कंट्री के बाहर तो नहीं है ना, पूरे हमारी इंडिया में फैले हुए हैं, पर इंडिया के बाहर नहीं है वो नेटवर्क्स। तो हमारे जो पूरे मतलब जियो से तुम पूरे इंडिया में पहले चाहे कहीं पे भी बात कर लो, ठीक है ना, कुछ जगह को छोड़िए, क्योंकि कुछ कुछ जगह भी जियो के सिग्नल नहीं आते, इतना भी भाई एडवांस नहीं हुआ है अभी जियो। तो मतलब पूरे एक एरिया के नेटवर्क, मतलब पूरे एरिया के अंदर, इतने बड़े एरिया के अंदर, पूरी कंट्री के अंदर जो नेटवर्क काम करे उसको बोलते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ठीक है ना। मेट्रोपॉलिटन, अबे मैन मैन ब्रो, मैन नहीं वैन है ये, वैन, इसकी ऐसी की तैसी। अबे मेरी राइटिंग को क्या हो गया, वैन बैंकर, ठीक है ना। वैन है वाइड एरिया नेटवर्क, मैं वही तो बोलूं, मैन कहाँ से आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज नेटवर्क टोपोलॉजी। अब नेटवर्क टोपोलॉजी से तुम क्या समझ रहे हो भाई, मतलब नेटवर्क जो मतलब नेटवर्क टोपोलॉजी का मतलब होता है, इट रिफर्स टू द लेआउट पैटर्न इन विच वेरियस कंप्यूटर आर कनेक्टेड टू ईच अदर। नेटवर्क टोपोलॉजी से अगर मैं तुम्हें सिंपल मतलब बताऊं, कि ये समझना है हमें कि एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट है, तो किस तरीके से कनेक्ट हो रखा है। अब तुम सोच रहे होगे भाई क्या कनेक्शन वनेक्शन की बात कर रहा है भाई, एक ये तार लगाओ इस कंप्यूटर में, दूसरे कंप्यूटर में तार लगाओ, घुसेड़ दो भयंकर, हो गया कंप्यूटर कनेक्ट हो गया। टोपोलॉजी कहाँ से आ गई भाई इनके बीच में। भाई टोपोलॉजी का भी यूज होता है, यूज कब होता है, जब बहुत सारे कंप्यूटर्स को कनेक्ट करना होता है एक दूसरे से। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ टोपोलॉजीज हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी, और भी टोपोलॉजीज होती है, आगे देखते हैं, ठीक है ना। बस टोपोलॉजी, अब देखो भाई, तुम बस में ट्रेवल करते हो, तुम्हें बस में ट्रेवल करा होगा तो तुमने एक बार देखा है, उससे वो धागे लटके रहते हैं होल्डर टाइप के, जिनको पकड़ते हैं तो इधर उधर गिरते नहीं है। मुझे तो कुछ काम के लगते नहीं है, क्योंकि 2 बार मेरा मुंह फूट रखा है उसमें, बट मुझे कुछ काम के लगते नहीं है। बट यहाँ पे मान लो कि उसी तरीके से टोपोलॉजी वर्क करती है, तो ठीक है ना। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, देखो जो तुम्हें डंडी दिख रही होगी ना, इसको हाफ डुप्लेस बोल सकते हो तुम, ये डुप्लेस है अपना। अब डुप्लेस कर क्या रहा है, जो ये डुप्लेस है उससे अलग अलग कंप्यूटर कनेक्टेड है, ठीक है ना। ये डुप्लेस से ये कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड, ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड, ब्ला ब्ला ढिमकाना ढिमकाना आगे पीछे कनेक्टेड हो रखे, ठीक है ना, इस डुप्लेस से। तो यहाँ पे यही चीज हो रही है कि एक डुप्लेस से हमारे सारे कंप्यूटर्स कनेक्ट हो रहे हैं, इसी की वजह से हमारे सारे कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं। तो यहीं पे यही हो गया बस टोपोलॉजी। A bus topology, it is a network in which nodes are connected. A bus topology is a network in which nodes are directly connected to a common half duplex. मतलब ये बस से, ठीक है ना। A host on a bus network is called a station, connecting two floor through a single line.
तो मतलब यहाँ पे ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है ना, मतलब बेसिकली कनेक्शन ही तो करना है। तो ये हो गई बस टोपोलॉजी। अब आगे बढ़ते हैं रिंग टोपोलॉजी। अब रिंग टोपोलॉजी से हम क्या समझते हैं? रिंग मतलब देखो तुम्हें ये स्ट्रक्चर दिख रहा होगा रिंग टाइप का। अब यहीं पे से तुम्हें पता चल रहा है, देखो एरो बना हुआ है, तो ये कंप्यूटर इस कंप्यूटर को डेटा प्रोवाइड करा रहा है और ये कंप्यूटर इस कंप्यूटर को डेटा प्रोवाइड करा रहा है। तो मतलब ये एक रिंग फॉर्म में कनेक्टेड है एक दूसरे से। अब बेसिकली अगर इस कंप्यूटर को इस कंप्यूटर से डेटा कनेक्ट करना है, कलेक्ट करना है या इसको डेटा भेजना है, तो ये सबसे पहले क्या करेगा, ये इस कंप्यूटर को डेटा भेजेगा और ये कंप्यूटर आगे इसको डेटा भेजेगा। तो भाई यहाँ पे तुम सिक्योरिटी तो भूल ही जाओ, ठीक है ना। अगर ये इसको कुछ अच्छी अच्छी तस्वीरें इधर दे रहा है, तो ये अच्छी अच्छी तस्वीरें इधर इसको भी दिखेगी और फिर वो इसके बाद इसको भेजेगा। मतलब बेसिकली देखना तो इसको था ये पिक्चर्स, पर इसने इसको भेजी तो इसने भी देखी, फिर इसने भी देखी। तो यहाँ पे सिक्योरिटी का मतलब इतना ज्यादा होता नहीं है भाई, सिक्योरिटी बहुत खत्म है यहाँ पे, खत्म मामले में है, पर ये रिंग टोपोलॉजी है क्योंकि सब एक दूसरे से कनेक्टेड है एज अ रिंग फॉर्मेट, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं स्टार टोपोलॉजी। अब स्टार टोपोलॉजी यहाँ पे देखो तुम्हें तारा जैसा दिख रहा होगा, तब इसको स्टार टोपोलॉजी बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है मैं तुम्हें बताता हूँ अभी। तो अब देखो जितने भी ये डिवाइसेज है ये एक सेंटर हब से कनेक्टेड है। ये एक हब है, ठीक है ना, सेंटर हब है। जितने भी डिवाइसेज है सेंटर हब से कनेक्टेड है। अब बेसिकली अगर डिवाइस 1 को डिवाइस 4 से कनेक्ट होना है, तो ये अपना डेटा यहाँ भेजेगा और जो ये अपना हब होगा ये डेटा आगे भेजेगा, ठीक है ना। तो ये इस हब से कनेक्टेड, मतलब सारे डिवाइसेज इस हब से कनेक्टेड है। तो बेसिकली एक दूसरे से ये इंटरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। यार ड्राइंग की तो ऐसी की तैसी कर दी मैंने भयंकर। तो ये एक दूसरे से कनेक्टेड है, सिंपल। आगे बढ़ते हैं मैश टोपोलॉजी। अब मैश मतलब तुम्हें पता ही है क्या होता है, भयंकर मैश कर दिया बिल्कुल गंदे तरीके से, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या है क्या। तो यहाँ पे भी वही होता है। मैश टोपोलॉजी मतलब जो तुम्हारा एक कंप्यूटर है वो तुम्हारे सारे कंप्यूटर से कनेक्टेड है, और जो सारे कंप्यूटर है वो भी तुम्हारे एक कंप्यूटर से कनेक्टेड है और वो एक दूसरे से भी कनेक्टेड है। तो मतलब यहाँ पे हर चीज हर एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो यहाँ पे भाई तुम्हें मतलब बहुत दिक्कत आ जाएगी अगर तुम मतलब 1000 पीसी लगा रहे हो, तो वहां तुम्हें बहुत दिक्कत आएगी इस चीज में। क्योंकि जो तुम्हारे 1000 पीसीज होंगे वहां पे सोचो ना कितनी सारी ईथर केबल्स लगेगी भाई एक दूसरे को कनेक्ट करने में, भाई बहुत कॉस्टली पड़ जाएगा ये मामला। पर इसमें यही होता है भाई, सब एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं तो मतलब थोड़ा इजी रहता है इसमें काम करना। बट भाई इतना पैसा किसके पास है भाई, मतलब 2-3 कंप्यूटर है तब तो कर भी लो भाई मैच टोपोलॉजी यूज, पर इतने सारे मतलब 1000-2000 कंप्यूटर हो गए भाई, तब तो भाई मोटा पैसा जाएगा भाई जी। तो मैच टोपोलॉजी यही होता है, सब एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है ना, ज्यादा समझेंगे नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब बात करें तो इन सब टोपोलॉजीज में सबसे अच्छी टोपोलॉजी कौन सी है, ठीक है ना। तो अगर तुम्हारे पास वैसे कोई क्वेश्चन आएगा नहीं ऐसा है, पर तो समझने के लिए बोल लो कि हाइब्रिड टोपोलॉजी एक नाम होता है टोपोलॉजी का। हाइब्रिड इन द सेंस, हाइब्रिड मतलब ऐसे कि मान लो जैसे स्टार टोपोलॉजी थी, ठीक ना, स्टार टोपोलॉजी हमने यहाँ यूज कर दी, उसके बाद हमने इसमें अपना ये पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी यूज कर दी, इधर भी पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी यूज कर दी। तो मतलब हम अलग अलग टोपोलॉजी को यूज कर रहे हैं और फिर हम एक हाइब्रिड मतलब एक हाइब्रिड बना दे रहे हो उसका। तो उस टोपोलॉजी को हमारा सबसे ज्यादा यूज करा जाता है आजकल के डेज में, ठीक है ना। हाइब्रिड टोपोलॉजी का सबसे ज्यादा यूज होता है। बस फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखो भाई मैं भी थोड़ा नया नया हूँ इस फील्ड में, मुझे भी इतना ज्यादा कुछ पता है नहीं, मतलब पता तो है बट समझाने का तरीका थोड़ा क्या वो हो सकता है डिफरेंट, थोड़ा अटक भी रहा हूँ बीच बीच में, मैं मानता हूँ ये चीज। क्योंकि अभी देखो भाई नया नया वीडियो, हम भी कॉलेज स्टूडेंट है भाई, पर वो ये ना बैक बेंचर्स ठहरे यार, अब इतनी ज्यादा नॉलेज भी नहीं है पर भी भाई अपने देखो पढ़ाने का स्टाइल बिल्कुल मजेदार है, ठीक है। मजा भी आएगा यहाँ पे, मेरे और दोस्त लोग भी है, बॉबी है मेरा, नीतीश है मेरा, एंकर मोहित जान है मेरी। मोहित की वीडियो तो आई नहीं है, पता नहीं कब डालेगा एंकर, इसकी ऐसी तैसी, कोई बात नहीं डाल देगा अभी। देखो भाई अपने यहाँ पे मस्ती मजाक चल रही है अभी, पढ़ा भी रहे हैं पढ़ भी रहे हैं, सब कुछ होगा गाइस, बस तुम्हारा सपोर्ट चाहिए। सब्सक्राइब करो इस चैनल को और भाई थोड़ा टाइम दो, हम क्या पता और भी मस्त मस्त इंटरेस्टिंग वीडियोस लाए। बट देखो भाई मस्ती होगी पढ़ाई के साथ, पढ़ाई मस्ती के साथ नहीं होगी, मस्ती होगी भाई पढ़ाई के साथ। चलो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।